नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 12 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार का हो चुका है। सप्ताह का यह 5वां दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की खपत, आलू की मांग बढ़ने से देश भर की समस्त मंडियों में आज 100 रुपए प्रति कट्टा का उछाल आया है। और यह उछाल आप लोगों की मेहनत, आप लोगों के प्रयास और आप लोगों की दृढ़ इच्छा की वजह से आया है। मंडियों में गाड़ियों की संख्या अब ज्यादा कोई मायने नहीं रख रही है। यानी एक बात मानिए कि जिस तरीके से डिमांड निकल रही है उसी के अनुसार जो है आड़तिया मंडी में गाड़ियां मंगा रहे हैं और शाम होते होते वो सारी जो है बिक जाती हैं। तो ऐसे में अब इस बात की गुंजाइश बिल्कुल खत्म हो गई है कि आलू में जो है मंदा आएगा। हालांकि कुछ लोग जो हैं जिनमें कोल्ड मालिक शामिल हैं, जिनमें व्यापारी शामिल हैं, वो आज भी किसानों को डराने धमकाने से बाज नहीं आ रहे हैं। किसानों का आलू आंख मार कर या हथेली बीचकर सस्ते दरों पर खरीदने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि वो ये लोग हैं जिन्होंने किसानों का आलू उनकी बगैर मर्जी के जुलाई अगस्त के दरमियान जो है बेच दिया। अब आलू में तेजी आनी है क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में आलू सीमित है। नए आलू की बुवाई जो है 1 से 1.5 महीना जो है लेट चल रही है और जो आएगी भी वो दिसंबर मध्य के बाद में आएगी। और शुरुआत में जो आलू आता है वो छोटा छोटा आलू होता है और 100-200 कट्टे होते हैं, वो मंडियों में प्रेशर नहीं दे पाते हैं। प्रेशर वाला आलू जो आएगा वो दिसंबर के अंत या जनवरी के पहले सप्ताह में आएगा। तो ऐसे में आप लोगों के आलू के दिन जो है बहुर चुके हैं। ऐसे में कुछ लोग जो आलू जगत से जुड़े हुए हैं, जिन्हें हम माफिया बोलते हैं, वो इसका पूरा फायदा लेने के लिए इस समय पर कोल्ड मालिकों से, व्यापारियों से गठजोड़ कर चुके हैं। कैसे भी जो थोड़ा बहुत 2-3% आलू कोल्ड स्टोरेज में बचा है वो किसानों से लिया जा सके। किसानों के पास में, क्योंकि अगले महीने बुवाई का सीजन भी है, तो खाद, बीज, जुताई सबका इंतजाम करना है। तो ऐसे में उस 2-3% आलू को लेने के लिए जहां तक हमें सूचना मिल रही है, कोल्ड मालिक जो है दाम 850 हो गए तो 850 से नहीं बढ़ने दे रहे, जहां 730 हो गए तो वहां 730 से नहीं बढ़ने दे रहे। और जबकि मंडियों से पैसे अधिक जो है वापस जो है आ रहे हैं। बिल्टी की अगर हम बात करें तो 22 रुपए की बिल्टी जो है बन के आ रही है। तो फिर ऐसे में कोल्ड स्टोरेज पे दाम एक साथ रोक देना, बढ़ोतरी नहीं होने देना, कहीं ना कहीं इस ओर की ओर इशारा कर रही है कि ये एक बहुत बड़ा गेम जो है किसानों के साथ जो है खेल रहे हैं। किसान साथियों, आप भी इनकी तरह बेशरम बन जाइए। ये बोलते हैं कि हम इतने ज्यादा लेंगे तो आप बोलिए हम इससे ज्यादा बेचेंगे नहीं। निश्चित तौर पर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन ही तो बिक्री प्रभावित होगी, होने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप लोगों का आलू, आप लोगों की उम्मीदें, आप लोगों की हसरतें, आप लोगों की सपनों को धरातल पर साकार कर देगा। और यही लोग आप लोग चाहते हैं, क्योंकि अगले महीने में त्योहारी सीजन भी है, दीपावली है और भी कई त्योहार हैं किसान साथियों, सालक भी हैं, तो पैसों की तो आवश्यकता होनी है। तो आप एक काम कीजिए, कल बुवाई जो होगी जो हो जाएगी, लेकिन आलू की बिक्री को रोक दीजिए, क्योंकि 2-3% आलू है। लिखित में ले लीजिए, वीडियो को भी शेयर कर लीजिए, तो आप लोग बिल्कुल दृढ़ निश्चय हो जाइए। आलू तो 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा अब भी बिक गया, आने वाले दिनों में भी बिकेगा। लेकिन बुद्धिमान किसान वही कहलाएगा जो अपने विवेक से काम करेगा, न कि गधा चाल में चलेगा। हालांकि कुछ लोग जो हैं जिनके पैसों की आवश्यकता वो बेच सकते हैं भाई, उसमें हम कोई उनका रोक नहीं लगाते हैं। लेकिन जिस तरीके से देश भर में माहौल बदला है, कहीं ना कहीं तेजी की ओर अग्रसर है। चाहे आज मैं मुंबई मंडी को ले लेता हूं, आज 20 रुपए किलो ऊंचे में बिकी है, नीचे में 16 रुपए किलो बिकी है। आज मैं पूना मंडी की बात करता हूं, ऊपर में 22 रुपए किलो आलू बिका है, नीचे में 18 रुपए किलो आलू बिका है। आज मैं बेंगलोर मंडी की बात कर लेता हूं, 21 रुपए किलो से लेकर 23 रुपए किलो का आज जो है टॉप में माल बिके हैं। अगर हम हैदराबाद की बात करें तो यही आलू 24 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो है। अगर हम सीलम की, करोड़ की या नागपट्टनम या नाथुलामपुरम की बात करें तो यहां पर आलू 26 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए की बिल्टी है। तो आलू में भरभंडार तेजी है। समस्या इस बात की है कि कुछ लोग आप लोगों को देना नहीं चाहते। दूसरी समस्या यह है कि आप इन लोगों की बात में आकर आप खुद भी नहीं लेना चाहते हो। तो हमेशा एक बात याद रखिए, जब तक सोनू चौधरी है तब तक आप अपने आलू को अपने विवेक से बेचिए, न कि दूसरे के विवेक से। दूसरों के विवेक से बेचने वाले लोगों ने जो है नुकसान उठाया। देखा ना, एक यूट्यूबर जो है चिल्लाता रहा था कि मेरी वजह से जो है किसानों ने 500 रुपए कट्टे के दाम लिए और ये वो हो गया। और कल वही यूट्यूबर, किसी मंडी में 1 रुपए की गिरावट नहीं थी, स्थिर मंडी थी, 750 कल भी बिक रहा था, 750 उस दिन भी बिक रहा था, लेकिन खुशी उसके चेहरे पर यह थी कि आलू की गिरावट आ गई। तो ऐसे भी कुछ छछूंदर टाइप के लोग जो हैं घूम रहे हैं, जो आप लोगों का डराने धमकाने का जो काम कर रहे हैं।
इधर जो है पलटूराम भी भाग गया कल मैदान छोड़ के। भाई ऐसे भागते हैं जैसे ततैया खाए हुए। भाई किसानों के लिए काम कर रहे हो तो किसानों के प्रति सचेत रहिए। अगर हम किसान साथियों कुछ मंडियों को लेकर बात करें तो किसान साथियों आप लोगों को यह भी समझना होगा कि मांग देखो, हरी सब्जी बहुत सीमित मात्रा में आ रही है। जब देखते हो आप मंडी में जाते हो तो करेला खरीदो तो 80 रुपए किलो, भिंडी खरीदो तो 60 रुपए किलो, अरबी खरीदो तो 80 रुपए किलो, यानी कि 50 रुपए किलो से नीचे कोई भी फसल नहीं है। टमाटर 55 रुपए किलो, हरी मिर्च जैसे कोई नहीं पकड़ता था आज 120 रुपए किलो की दर पर बिक रही है। तो क्योंकि ये आलू के साथ ही ज्यादातर सब्जियां जो है उनमें कमेंट करते हैं, बैंगन आलू ले लो या कुछ और भी ले लो। तो जब ये सब्जियां इतनी प्रचुर मात्रा में है, यानी कि सीमित मात्रा में है, तो फिर आलू के रेट तो बढ़ने हैं। लोगों की निर्भरता आलू पे बढ़ रही है। निम्न वर्ग का आदमी है या मध्यम वर्ग का आदमी है जो रोजाना 500-600 रुपए की मजदूरी दिहाड़ी करके लेके आता है और उसे जब सब्जी मंडी में जाता है तो उसे महंगी सब्जियां मिलती हैं, तो वो ज्यादातर क्या पकड़ रहा है इस समय पर, भैया तू आलू ही दे दे, पूरा परिवार पेट भर के खा ले वो। तो आलू की डिमांड बढ़ी है ना। मंडियों में गाड़ियों की संख्या कोई मायने नहीं रखते, इसे दिमाग से निकाल देना, क्योंकि ये कुछ खुरापाती तत्वों की शरारतें होती हैं कि गाड़ियों की ज्यादा संख्या बताओ या फड़ों पर बैलेंस बताओ। और फड़ों पे भी सुन लो, दिल्ली के आजतपुर मंडी के आड़तिया सब चोर हैं, लुटेरे हैं और ये फड़ों पर बैलेंस दिखाकर किसानों को डराते हैं, जबकि वो फड़ों पर बैलेंस पैरोकारों का, माशोकारों का और ग्राहकों का खरीदा हुआ आलू होता है, जिनके पास में अपने यहाँ पर आलू रखने की जगह नहीं होती है, तो वो यहाँ पे ही आलू बनाकर रखते हैं और अपने हिसाब से जो है दिन भर जो है उठाते रहते हैं। तो आप लोगों को इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं। देखिए साउथ मंडियों के मैंने आप लोगों को भाव बता दिए, अब फोकस करते हैं कानपुर मंडी पर। कानपुर मंडी में आज आलू में 100 रुपए प्रति कट्टा की तेजी देखने को मिली है। जो आलू जो है 12-14 बिक रहे थे, अब 16-17 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिकने लगे हैं। चाहे वो श्रीनाथ आलू 17 रुपए किलो की दर पर है, नीचे में 14 रुपए किलो है। कंचन आलू है 14 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो। लौकर आलू है 13 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो। श्रीनाथ आलू, वो माफ कीजिएगा, हॉलैंड आलू है 14 से 15 रुपए किलो। R1 राजेंद्रगंज सिंदूरी, वो भी किसान साथियों 16 रुपए किलो की दर है, नीचे में 13 रुपए किलो। 3797 13 से 15 रुपए किलो। गुल्ला आलू 11 से 12 रुपए किलो की दर पर है। तो ये कानपुर मंडी में भी किसान साथियों आज आलू में जो है तेजी 100 रुपए की है। जयपुर मंडी में जो आलू 12-13 बिक रहे थे, आज 16-17 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों है। लाल आलू 18-19 रुपए किलो की दर पर है। हाइब्रिड आलू 11 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो है। तो फिर मंदा कहां है? और गाड़ियां भी 90 गाड़ी जयपुर में है, 70 गाड़ी 70-60-70 के आसपास जो है कानपुर में है। बताइए, मार्केट तेज जा रही है और लोग गाड़ियों के नाम से ही डरा रहे हैं। तो आप लोगों को इन लोगों से सावधान रहना है। बात करें किसान साथियों दिल्ली आजादपुर मंडी की, तो दिल्ली की आजादपुर मंडी में आज 186 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 76 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 76 को निकाल लें तो ताजा गाड़ी 110 पहुंची है। मैं कह रहा हूं ना, मांग के आगे गाड़ियां बौनी साबित हो रही हैं। दिमाग में भर लो, कोई डराए कोई धमकाए, किसी की बातों में नहीं आना है, सिर्फ अपने मन की मस्तिष्क की सुनना है। आप लोग आलू में तेजी के अच्छे रेट भी प्राप्त करेंगे। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर नजर डाल लेते हैं। चिपसोना की 59 गाड़ी है, 24 गाड़ी बैलेंस है। यदि 24 को निकालने तो 35 गाड़ी ताजा पहुंची है। सूर्य की 29 गाड़ी है, जिसमें 9 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस है। यदि 9 को निकालने तो 20 गाड़ी ताजा पहुंची है। स्टोर से 47 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 23 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस है। यदि 23 को निकालने तो 24 गाड़ी ताजा पहुंची है। LR की 6 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 1 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस है। यदि 1 को निकालने तो 5 गाड़ी ताजा पहुंची है। पंजाब से 7 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 4 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस है। यदि 4 को निकालने तो 3 गाड़ी ताजा पहुंची है। संबल से 2 गाड़ी है, हल्द्वानी की 1 गाड़ी है। गुजरात से 5 गाड़ियों की आमदनी हुई है, जिसमें 2 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस है। यदि 2 को निकालने तो 3 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। तो इस प्रकार गाड़ियों की संख्या ताजा 110 है, 76 बैलेंस है, 186 कुल टोटल है। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाव में भी सुधार है। अगर हम भावों को लेकर बात करें किसान साथियों, तो देखिए भाव में 1 रुपए की भी गिरावट आजतपुर मंडी में न कल थी न आज है, अपितु 100 रुपए की टॉप क्वालिटी आलू पर तेजी है। हालांकि हल्के आलू, मीडियम आलू पर आज कोई तेजी नहीं है, ये बात आप कान खोलकर सुन लीजिए। चंदौसी के चिपसोना के भाव आज 800 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति 50 केजी है। माशाकोट जो चंदौसी के चिपसोना का उठाए हैं, वो 900 रुपए से लेकर 950 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर उठाए हैं। संबल के आलू 700 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर चिपसोना बिके हैं। अलीगढ़ के चिपसोना 700 से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। चिपसोना की गुल्ला 600 से 650 रुपए, चिपसोना के बम्पर 500 से 550 रुपए, चिपसोना की गोली 350 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज जो है बिक्री देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर चिपसोना चाहे चंदौसी का हो, संबल का हो, अलीगढ़ का हो,
आलू में 100 रुपए की तेजी आज चिप्सोना आलू पर है। सूर्य आलू की बात करेंगे किसान साथियों, जनरल पोजीशन 900 रुपए से लेकर 950, 1000 रुपए प्रति 50 केजी है। माशाखोर जिसे उठाकर ले गए किसान साथियों, 10 गाड़ी गई हैं 1000 रुपए से लेकर 1050 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर, जिन्होंने माशाखोरों ने उठाया है। माशाखोर वो आलू होता है जो कि जैसे बोलता है मुकदम दाम लगा दो, चाहे मंडी में काउ रेट बिके, वो हिसाब होता है। संभल के सूर्या 850 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति 50 केजी। अलीगढ़ के सूर्या 800 से लेकर 900 रुपए प्रति 50 केजी। T7 अलीगढ़ वाला ब्रांड है, 800 से लेकर 900 रुपए प्रति 50 केजी। T7 माफ कीजिए T9 बिके हैं किसान साथियों 700 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी। बात करें डायमंड आलू की तो 800 रुपए से लेकर 950 रुपए के इसके बाजार हैं। गुल्ला की बात करें सूर्या का मोटी टपक 700 से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी। चंदौसी का सूर्या का गुल्ला 700 से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी। सभी की गोली 400 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज बिक्री देखने को मिली है। वही किसान साथियों 3797 शुगर फ्री की बात करें, स्टेबल है, ना गिरावट है ना तेजी है। 700 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी। मीडियम 600 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। 3797 की छर्री जिसे किर्री बोलते हैं 400 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी। गुल्ला 500 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज बिक्री हुए हैं। हाइब्रिड आलूओं की बात करें किसान साथियों, कोई गिरावट नहीं है तो कोई तेजी नहीं है। 450 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज बिक्री हुए हैं। गुजरात की बात करें किसान साथियों तो गुजरात के आलू जो वेफर में पास हुए हैं वो 1000 रुपए से लेकर 1200 रुपए प्रति 50 केजी। जो नॉन वेफर है यानी वेफर में पास नहीं हो वो 700 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी। LR यूपी वाले 800 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति 50 केजी। LR पंजाब वाले 600 रुपए से लेकर 700-800 रुपए प्रति 50 केजी। हल्द्वानी आलू आज भी एक ही रेट पर है 2000 रुपए से लेकर 2200 रुपए प्रति कट्टा की दर पर। तो आज दिल्ली की आजादपुर मंडी में गाड़ियों की संख्या 186, वो जो बैलेंस सहित आने के बावजूद आलू में टॉप क्वालिटी आलू जो बढ़िया क्वालिटी आलू है उसमें 100 रुपए की तेजी है। मीडियम और निम्न क्वालिटी के आलू में कोई तेजी नहीं है, यानी कि स्थिरता है, गिरावट भी नहीं है। तो आप लोग इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि मांग ज्यादा है और गाड़ियां भी ज्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट आलू के रेटों में भविष्य में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। गाजीपुर में किसान साथियों आज 60 गाड़ियों की आमदनी है। केशवपुर में भी आज 50 गाड़ी हैं। साहिबाबाद में आज 100 गाड़ी हैं। ओखला और नोएडा में किसान साथियों कंबाइंड अगर बात करें तो 120 गाड़ी हैं। लेकिन भाव में यहां पर तब्दीली आई है। 3797 जो 700 से लेकर 750 बिक रहे थे आज 680 रुपए से लेकर 760 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुए हैं। गीले 3797 620 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज जो है बिक्री हुए हैं। चिप्सोना की पोजीशन स्टेबल है, तेजी भी नहीं है तो गिरावट भी नहीं है। 700 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। चंदौसी वाले संभल के 700 से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी। 302 ख्याति संगम और किसान साथियों कुफरी आनंद यहां पर बिके हैं 550 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी। LR 700 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुए हैं। हालैंड 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति पैकेट की दर पर किसान साथियों आज जो है बिक्री हुए हैं। तो कुल मिला के आज आलू में जो है तेजी है और तेजी का आनंद आप लोग लीजिए। मां सरस्वती आप लोगों के सारी मनोकामनाओं को पूरी करेंगी और बहुत जल्द आप लोगों को पश्चिमी विक्षोभ की वजह से एक बार फिर भारी बारिश का सामना जो है करना पड़ सकता है आगामी 15 से लेकर 20 सितंबर के बीच में। वेस्टर्न डिस्टरबेंस तो इधर है, मानसून भी सक्रिय है, लेकिन एक और BOB बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में डीप डिप्रेशन सर्कुलेशन की आहट जो है होना शुरू हो गई है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि 15 तारीख के आसपास ये हिट करेगा। अब इसका जो टर्फ रेखा है वो जो है कई राज्यों को अपनी चपेट में ले रही है। उड़ीसा तो है ही है, पश्चिम बंगाल भी है, आपका आंध्र प्रदेश भी है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आपका जो है राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, ये सारा इलाका जो है एक बहुत बड़ा डीप डिप्रेशन सर्कुलेशन है, जिसकी वजह से यहाँ पर भारी से अति भारी बारिश जो है हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग, स्काईमेट वेदर एजेंसी, ICGSF मॉडल और GFS मॉडल भी इंडिकेट करते हुए प्रोडिक्शन कर रहे हैं कि उत्तर से लेकर महाराष्ट्र, मध्य भारत को होते हुए एक बहुत बड़ा एरिया जो है ये डीप डिप्रेशन सर्कुलेशन कवर करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर भारी बारिश जो है आगामी एक हफ्ते तक आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो ये मौसम से जुड़ी हुई रिलेटिव खबर थी जिसको आप लोगों के बीच में होना बेहद जरूरी है। बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही।